अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैडिक्स प्रेप पॉइंट। आप लोगों को पता है कि हमारा प्लेटफॉर्म हर वक्त आप स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है तो उसको हम आंसर करते हैं और उस पर अगर ज़रूरत हो तो वीडियो भी बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे, सर हमारा एएमसी का इनिशियल जो कंप्यूटर टेस्ट है वो होने जा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या टिप्स हैं, हम किस तरह टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो देखें, इस वीडियो में मैंने आपको इसी के बारे में इन्फॉर्म करना है। टिप्स देना मेरा काम है, बाकी हार्ड वर्क करना ये आप लोगों का काम है। तो आप लोगों को जो टिप्स दिए जाएं उनको फॉलो कीजिएगा। अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। देखिए, आपने इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा ली। अब आपको एक रोल नंबर स्लिप मिल गई होगी, आपने उसको प्रिंट करवा के रख लेना है। डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए उसमें आपका CNA या बे फॉर्म है, मैट्रिक का रीजनल रिज़ल्ट कार्ड, FSC का रीजनल रिज़ल्ट कार्ड और इसके साथ उनकी 2 फ़ोटो कापीज़ भी। अगर आपने FSC का भी पार्ट 2 के एग्ज़ाम दिए हैं तो आप अपना होप सर्टिफिकेट अपने प्रिंसिपल से जाकर बनवाएंगे। इसके अलावा आपका डोमिसाइल और वालिद का जो शनाख्ती कार्ड है उसकी फ़ोटो कापी, ये चीज़ें लेकर आपने चले जाना है सेंटर में। और सेंटर में सबसे पहले आपकी वेरिफिकेशन होगी, आपके वहाँ पे CNC नंबर को नोट किया जाएगा, फिर आपको एक हॉल में जाके बिठा दिया जाएगा। वहाँ हॉल में बैठकर आप लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें तरतीब देंगे, आपको बताया जाएगा कि इस तरतीब से इन्हें रख लीजिए। जब आप उन्हें तरतीब दे लेंगे तो फिर आपको नंबर के हिसाब से बुलाया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, आपके जो ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड हैं उनके पीछे एक स्टैंप लगा दी जाएगी। स्टैंप लगाने के बाद फिर आपको एक प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा और आपसे 300 रुपये वसूल किए जाएंगे। है, फिर आपको कहा जाएगा कि आप यहाँ पर इंतज़ार करें, बैठ जाएं। जैसे ही आपकी बारी आएगी तो आपको लाइन में भेज दिया जाएगा कंप्यूटर लैब में, जहाँ पर कंप्यूटर पड़े होंगे और वहाँ पर पहले भी कई बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे, तो आपने वहाँ पर जाकर किसी भी एक कंप्यूटर के पास बैठ जाना है। फिर आपको कहा जाएगा कि यहाँ पर लॉगिन करें। आप अपनी रोल नंबर स्लिप से देखकर वहाँ पर अपना रोल नंबर लिखेंगे और वहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा। आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर टेस्ट ओपन हो जाएगा, फिर आपने उस टेस्ट को सोल्व करना है। सबसे पहले आपके सामने जो टेस्ट आएगा वो होगा वर्बल, क्योंकि पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, उसमें आपके पास 90 से ज़्यादा MCQs होंगे। ये 96 MCQs भी हो सकते हैं या 86 भी हो सकते हैं, इसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं है। इसके लिए आपके पास 30 मिनट्स होंगे, वो 30 मिनट वहाँ पर ऊपर चल रहे होंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो आप उन MCQs को करेंगे। जो MCQs आपको आता हो आप उसे उसी वक्त सोल्व कर लीजिएगा, जो नहीं आता हो उसे आप स्किप कर सकते हैं। देखें, इसमें अगर 96 MCQs हैं तो आपको 50 MCQs सोल्व करना लाजमी है और वो आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप सारे MCQs करें, सिर्फ उतने MCQs करें जो आपको आते हों। तो ये MCQ सोल्व करने के बाद अगर आप ये टेस्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद आपके सामने आ जाएगा नॉन वर्बल MCQs में ये 64 भी हो सकते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये आपको वहाँ पर जाकर पता लग जाएगा कि कितने MCQs हैं। इसके लिए भी आपके पास 30 मिनट होंगे। तो इनका मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ, जो टेम्पलेट मेरे पास पड़ा है कि किस तरह के वहाँ पर MCQs होंगे, आप उन्हें देख लीजिएगा। बाकी मैंने बुक अपने ग्रुप में शेयर की थी। इसके अलावा यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा जहाँ से आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। देखें, जब आपने वर्बल और नॉन वर्बल MCQs सोल्व कर लिए और आपके ये ठीक हुए तो आपको फिर आगे एकेडमिक पोर्शन दिया जाएगा। ये सिर्फ़ उसी वक्त ओपन होगा अगर आपके पहले 2 पोर्शन ठीक हैं। अगर आप उनमें फ़ेल हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप वापस जा सकते हैं। फिर आपका एकेडमिक पोर्शन ओपन होगा। एकेडमिक पोर्शन में 50 MCQs होंगे, 30 मिनट होंगे। आपने 50 में से 30 MCQs लाजमी ठीक करने हैं। अगर आप ये ठीक कर लेते हैं तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा। आपको सामने स्क्रीन पर लिखा नज़र आ जाएगा कि कंग्रेचुलेशंस। फिर इसके बाद आपकी जो रोल नंबर स्लिप होगी उसके पीछे एक स्टैंप लगा दी जाएगी। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, फ़िज़िकल होगा, इंटरव्यू होगा। तो जो मेडिकल है वो उसी दिन हो सकता है या आपको कोई और डेट दी जा सकती है। इसी तरह फिर फ़िज़िकल और जो इंटरव्यू होगा उसकी आपको डेट मिल जाएगी। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये आगे साथ-साथ आपके चलता रहेगा। जो इसका मेन प्रोसेस है वो ये इनिशियल टेस्ट होता है, कंप्यूटर टेस्ट। अगर आप इसको क्लियर कर जाते हैं तो फिर आगे इंटरव्यू तक जाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो आपने इस तरह टेस्ट देना है। बाकी इसकी तैयारी किस तरह करनी है, देखें, जो वर्बल MCQs हैं ये आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही होगी। तो इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा किस टाइप के ये MCQs हैं। बाकी इसकी मैंने बुक शेयर कर दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा या आप ये व्हाट्सएप नंबर भी देख सकते हैं। मुझे आप इनबॉक्स कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको ये बुक शेयर कर दी जाएगी।
तो ये आपने यहाँ से तैयारी करनी है। वर्बल बहुत इजी होते हैं, इस तरह पूछे जाएंगे जिस तरह कि अगर किसी महीने की जो 2 तारीख है, इसको संडे है, तो 27th डेट को क्या दिन होगा, तो ये आपने उसी वक्त कैलकुलेट करना है। ये अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप ये 10 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह और भी एमसीक्यूज़ होंगे वर्बल जो आपने सॉल्व करने होंगे, तो ये आप बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिनिमम जो है आपने 500 एमसीक्यूज़ वर्बल के ज़रूर प्रैक्टिस करके जाने हैं, इस तरह आपके वहाँ पर ये कवर हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने जो नॉन वर्बल पोर्शन आएगा वो बहुत ही ईजी होता है। उसमें आपके सामने जो शेप्स हैं वो नज़र आएंगी, उन शेप्स को आपने मैच करना होगा। अगर आप अच्छी तरह उन्हें मैच कर पाते हैं, अगर आपने घर पर प्रैक्टिस की होगी, इसके लिए आपने 200 एमसीक्यूज़ मस्ट है कि आपने इनको प्रैक्टिस करके घर पे जाना है। ये जो बुक मैंने आपको शेयर की है इसमें ये एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, यहाँ से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप वहाँ पर कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद जो आपका एकेडमिक पोर्शन है, इसके भी आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी कि बायो में से किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। अब ये नहीं कि जो मैंने बुक शेयर की है आप उसी में से ये एमसीक्यूज़ करेंगे, बल्कि आपने जो आपकी एफएससी की बुक्स हैं उन्हें अच्छी तरह से एक बार सिर्फ रीड कर लेना है। सिर्फ रीड करना है, अगर आप रीड कर लेते हैं तो आप वहाँ पर ये टेस्ट ईज़िली क्लियर कर पाएँगे। बाकी एमडी कैट की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वहाँ से भी आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपका जो एएमसी का टेस्ट है वो ईज़िली क्लियर हो जाएगा। मज़ीद आपने एफएससी की जो आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो है, इनके हर चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से रीड करके जाना है। बाकी रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सिंपल रूल्स होते हैं प्रीपोज़िशन के, आर्टिकल के, तो इन रूल्स को आपने रीड करके जाना है। इसी तरह एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और जो डायरेक्ट, इंटरैक्ट नरेशंस हैं, इनको भी आपने एक बार देख लेना है। आप ये टेस्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं, आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। रिलैक्स होके बिल्कुल टेस्ट कीजिएगा। ये थे आप लोगों के लिए टिप्स। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। बाकी आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें, जैसे ही कोई हमें अपडेट मिलेगी, जो स्टूडेंट्स टेस्ट दे के आएंगे वो हमारे साथ अपने एमसीक्यू शेयर करेंगे, तो वो भी आपको आगे बता दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।